प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। नमस्कार सबका मेंटोर चैनल पर एक बार फिर से। और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं जिज्ञासा किताब का चैप्टर नंबर 2, सजीव जगत में विविधता। यही चैप्टर मैंने इंग्लिश में भी पढ़ाया हुआ है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर को हिंदी में। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान से समझे। चैप्टर नंबर 2 है आपका, और फर्स्ट टर्म में ये चैप्टर आपके आ रहा है। पूरा चैप्टर प्यार से बड़ी ही आसान भाषा में समझाऊंगी। उसके बाद सबसे जरूरी चीज, इस चैप्टर से 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो पेपर में आ सकता है वो मैं आपको कराऊंगी। तो चैप्टर को शुरू करेंगे। सबसे पहले जब चैप्टर शुरू करते हैं तो हम देखते हैं सजीव जीवन के लक्षण, यानी कि सजीव क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो भाई, जो वस्तुएं जीवित होती हैं, जिनमें जान होती है, जिनमें जीवन के लक्षण पाए जाते हैं, उन्हें सजीव कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, कीट आदि। ठीक है, ये उदाहरण है। सजीव कौन होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं। नाउ, सजीवों में प्रमुख लक्षण कौन से पाए जाएंगे, ये बहुत जरूरी है। पेपर में यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा कि जो सजीव होते हैं उनमें कौन से लक्षण होते हैं। सजीवों में सामान्यतः ये विशेषताएं पाई जाती हैं। इन्हीं लक्षणों के माध्यम से हम सजीवों को निर्जीव से अलग करते हैं कि कोई भी चीज सजीव है या निर्जीव है, जिंदा है या नहीं है, वो हम इन लक्षण के बेस पे बताएंगे। नंबर 1, वृद्धि करना। जो सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं, यानी बड़े होते हैं। जैसे हम, आप, पेड़ पौधे पहले छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, है ना। दूसरा है श्वसन करना, यानी कि सांस लेना। तो जितने भी सजीव होते हैं वो सांस लेते हैं। जैसे मैं और आप सांस ले रहे हैं, मनुष्य सांस लेता है, जानवर, पक्षी सब सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। लेकिन क्या निर्जीव सांस लेते हैं? क्या ये पेन निर्जीव है? क्या ये सांस लेता है, श्वसन करता है? नहीं। नंबर 3, भोजन की आवश्यकता। सभी सजीवों की ये लक्षण है कि उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, वो खाना खाते हैं। प्रजनन करना। प्रजनन का मतलब होता है अपने ही जैसे और नए सजीवों को लेकर आना। जैसे मनुष्य को उत्पन्न करता है, पैदा करता है, पशु को पैदा करता है, बीज से नया पौधा आ जाता है, फिर पौधे से हमें बीज मिल जाता है। तो ये सजीव का लक्षण है। गति करना, यानी मूवमेंट करना। मैं यहां से यहां चली गई, तो ये भी तो लक्षण ही हुआ ना सजीव का। क्या निर्जीव, क्या ये पेन अपने आप बिना किसी अदर फोर्स के जगह से दूसरी जगह जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया। आसपास जो भी चीजें हो रही हैं उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। कौन? सजीव। अगर मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है तो मैं कंबल ओढ़ लूंगी, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो मैं पंखा चला लूंगी, है ना। तो ये कौन कर सकता है? सिर्फ सजीव। इसके अलावा उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है बेटा, लास्ट में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी का, हम उसे बाहर निकाल देते हैं, चाहे वो वाटर हो चाहे वो सॉलिड हो। ठीक है, तो ये 6 और 7 ये जितनी भी विशेषताएं हैं ये लक्षण है सजीवों के। ठीक है जी, इन 7 प्रमुख लक्षणों से सजीवों की पहचान होती है। आगे देखो, अब निर्जीव क्या होते हैं ये देख लेते हैं। तो जिन वस्तुओं में जीवन नहीं होता उन्हें निर्जीव कहते हैं, जैसे कि पत्थर, मेज, कुर्सी, पानी, हवा, मिट्टी। निर्जीव वस्तुएं प्रकृति का आधार हैं। ठीक है जी, आगे चलो। नाउ, सजीवों में विविधता क्यों दिखाई देती है? अब जो सजीव है, तुम और मैं, सारे मनुष्य, हम सब सजीव हैं, फिर हमें विविधता क्यों दिखाई देती है? हम सब अलग क्यों हैं? आपने सोचा है कभी? पूरी दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं पर सब अलग अलग दिखते हैं, ऐसा क्यों? पेड़ पौधे भी 1000 तरह के होते हैं, इनमें विविधता होती है, ऐसा क्यों? सभी जीव एक जैसे नहीं होते, उनमें अंतर पाया जाता है। कैसा? आकार का, कोई छोटा कोई बड़ा, रंग का, रहने के स्थान का। ठीक है, क्योंकि इनकी भोजन की आदतों की अलग हो सकती है, चलने फिरने का तरीका अलग हो सकता है, शरीर की बनावट अलग हो सकती है, क्योंकि प्रकृति इस अंतर को उत्पन्न करती है जिसे हम कहते हैं विविधता। ठीक है,
नेक्स्ट, सजीव अलग अलग स्थानों पर रहते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से स्थान पर जो सजीव है वो रहते हैं। सो नंबर 1, स्थलीय जीव। स्थलीय जीव होते हैं जो भूमि पर रहते हैं, जैसे गाय, शेर, कुत्ता, हाथी। ठीक है। इसके बाद आता है जलीय जीव, जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली, व्हेल, केकड़ा। फिर आते हैं वायवीय जीव, जो हवा में उड़ते हैं, जैसे चिड़िया, कबूतर, तितली, तोता। फिर आते हैं उभयचर जीव, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, मतलब पानी में भी और जमीन पे भी। इन्हें हम कहते हैं उभयचर, जैसे कि मेंढक। ठीक है। तो ये 4 तरह के जीव जो है हमारे पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आगे देखो, पौधे भी कई प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से प्रकार के होते हैं ध्यान से समझो, पेपर में क्वेश्चन आएगा। एक होता है भैया शाक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं हर्ब्स। शाक का मतलब क्या होता है? छोटे और कोमल तने वाले पत्ते। छोटे छोटे पौधे होंगे और बहुत ही कोमल होंगे, बिल्कुल लाइट होते हैं। इनकी जो तनियां होती है बहुत पतली होती है, बहुत ही लचीली होती है। जैसे धनिया, पालक, साग जितने भी होते हैं ना, पुदीना, वो भी इसी में आएगा। फिर आती हैं झाड़ियां, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं श्रब्स। ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं, जिनके तने जो होते हैं वो कंटीले होते हैं, जैसे गुलाब, मेहंदी। इनके जो आप देखोगे ना तने, वो बहुत ही हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। इनके तने कठोर होते हैं। मैं यहां लिख देती हूं। यस। फिर आते हैं वृक्ष। ये बड़े और मजबूत तने वाले पौधे होते हैं, जैसे नीम का वृक्ष, आम, बरगद। ठीक है। फिर आती हैं लताएं और बेलें, जो सहारे से बढ़ती हैं, जो किसी के सहारे आगे बढ़ती हैं, जैसे कि अंगूर, मटर, लौकी। आपने भी देखा होगा, इनके तने बिल्कुल मजबूत नहीं होते। ये किसी और पेड़ के सहारे या छत के सहारे, किसी भी बांस के सहारे ये आगे बढ़ते हैं या ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है। तो ये 4 तरह के पौधे आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं। जानवरों में भी भिन्नता होती है। अब जानवर कैसे भिन्न होते हैं समझो। कुछ होते हैं भाई शाकाहारी। ठीक है। तो कुछ शाकाहारी होते हैं जो सिर्फ शाक यानी कि पेड़ पौधे खाते हैं, जैसे गाय, बकरी। फिर आते हैं मांसाहारी। कुछ मांसाहारी होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, जैसे शेर, बाघ। ठीक है। फिर आते हैं सर्वाहारी, यानी जो पेड़ पौधे भी खाते हैं और मीट भी खाते हैं, उसे हम कहते हैं सर्वाहारी। जैसे मनुष्य, इंसान नॉनवेज भी खाता है और वेज भी खाता है। भालू, भालू पेड़ पौधे भी खा लेगा और मीट मांस भी खा लेगा। इसके बाद उदाहरण देख लो, शाकाहारी का गाय और बकरी, मांसाहारी का शेर और बाघ, सर्वाहारी का मनुष्य और भालू। तो 3 तरह के जानवरों में भी भिन्नता पाई जाती है। समझ आ गया? आगे चलो। सजीवों की इतनी अधिक विविधता होने के कारण उन्हें समझने के लिए समूहों में बांटा जाता है। इसे हम कहते हैं वर्गीकरण। मतलब समूहों का वर्गीकरण क्या होता है? क्यों मैंने वर्गीकरण किया, क्यों मैंने मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी और पेड़ पौधों को मैंने कहा है कुछ तो है आपकी लताएं, कुछ है शाक, कुछ झाड़ियां। ऐसा क्यों करते हैं हम? सजीवों में क्योंकि बहुत ज्यादा विविधता है, ये लोग बहुत डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं ना, तो इनको अच्छे से समझने के लिए हम वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण करने से जीवों को पहचानना आसान होता है, उनके गुण को समझने में भी मदद मिलती है, समानता और भिन्नता भी पता चलती है। इसीलिए वर्गीकरण ही सजीवों को व्यवस्थित ढंग से समझने का तरीका है। तो क्वेश्चन आ जाए कि सजीवों का वर्गीकरण क्यों जरूरी है, तो ये पॉइंट्स आप लिखोगे। ठीक है। आगे देखो, पर्यावरण और सजीव की बात करें तो हर सजीव अपने पर्यावरण के अनुसार ढल जाता है और इसे हम कहते हैं अनुकूलन। क्या कहते हैं? अनुकूलन। पेपर में आएगा, अडेप्टिविटी कहते हैं इंग्लिश में। अनुकूलन का मतलब क्या है? हर सजीव अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढाल लेता है, ये होता है अनुकूलन, हैबिटेट। उदाहरण के लिए मछली के पास तैरने के लिए पंख होते हैं, तैरने के लिए पंख, उड़ने के लिए नहीं, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को पानी के लिए, पानी के अनुसार ढाल लिया है। ऊंट रेगिस्तान में रहने के लिए अनुकूलित है, पक्षियों के पंख उड़ने में मदद करते हैं। पर्यावरण के अनुसार ढलना ही अनुकूलन का सार है। ठीक है।
चलो आगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है इस चैप्टर का वो है क्वेश्चन आंसर। तो 5 क्वेश्चन आंसर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना है। क्वेश्चन 1, सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, जरूर आएगा पेपर में। सजीव वे होते हैं जिनमें जीवन के लक्षण जैसे वृद्धि, श्वसन, प्रजनन आदि पाए जाते हैं, जबकि निर्जीव में ये लक्षण नहीं पाए जाते। यहाँ पे लिख दो, नहीं पाए जाते। चलो विशेषता देख लो भाई। सजीव के उदाहरण मनुष्य और पौधे, निर्जीव के पत्थर और कुर्सी। ये आधारभूत अंतर ही जीवन का सार है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा लाइन है। आगे चलो। नंबर 2 प्रश्न, सजीवों के कोई 4 लक्षण लिखो। तो वृद्धि करते हैं, श्वसन करते हैं, भोजन की आवश्यकता होती है, प्रजनन करते हैं, 5वां भी देख लो गति करते हैं, 6ठा भी देख लो प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये सारे लक्षण जो है वो सजीवों के अंदर पाए जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, सजीव जगत में विविधता से क्या अभिप्राय है। जो सजीव जगत है, जो जिनमें जान है, उसमें विविधता का क्या मतलब है। मतलब सब अलग अलग हैं, चाहे वो कलर के बेस पर हो, वो अपने आकार के बेस पर हो। सजीव जगत में विविधता का अर्थ है जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता, यानी कि अलग अलग होना। जैसे आकार में अलग होना, रंग में, रहने के स्थान में, आदतों में। आकार में देखो आप, सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर विशालकाय हाथी तक पाया जाता है सजीवों में। रंग की बात करूं तो फूल, पक्षी और जानवरों में अनगिनत रंग पाए जाएंगे। आवास की बात करूं तो कुछ जल में मिलते हैं, कुछ थल में रहते हैं, कुछ हवा में उड़ रहे हैं। आदतों की बात करें तो उनके खाने के, चलने के और रहने के तरीकों में भी अंतर होता है, और इसे ही हम कहते हैं क्या, विभिन्नता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहने के स्थान के आधार पर सजीवों के प्रकार बताओ। तो रहने के जो स्थान है उसके आधार पर अगर आप देखोगे तो एक होते हैं स्थलीय जीव जो भूमि पर रहते हैं, जैसे गाय, शेर, हिरण। फिर आते हैं आपके जलीय जीव जो पानी में रहते हैं, जैसे मछली, डॉल्फिन, व्हेल। इसके बाद वायवीय जीव आते हैं जो हवा में उड़ते हैं, जिसमें आपका कबूतर है, बाज है, तितली है। उभयचर जीव ऐसे होते हैं जो थल में और जल में दोनों में रहते हैं, पानी में भी और जमीन पे भी, जैसे कि मेंढक और मगरमच्छ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा, वर्गीकरण क्या है और ये क्यों जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। क्यों वर्गीकरण करते हैं हम, क्यों बनाते हैं कि ये मांसाहारी है, ये शार्वाहारी, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम। वर्गीकरण का अर्थ है सजीवों को उनके समान गुणों के आधार पर समूहों में बांटना, कि भाई देखो तुम तुम्हारे में ये क्वालिटी है, तुम इस ग्रुप में आओगे, तुम में ये क्वालिटी है, तुम इस ग्रुप में आओगे। ठीक है, ऐसा करते हैं हम। ये आवश्यक है क्योंकि इससे जीवों को समझने में, पहचानने में और उनका अध्ययन करने में मदद मिलती है। समझना जीवों की विशेषता और संबंधों के बारे में, पहचानना लाखों जीवों में किसी भी विशेष जीव को आसानी से हम पहचान पाएंगे अगर हमने वर्गीकरण किया है। अध्ययन करना, समूह के माध्यम से जीवों का व्यवस्थित अध्ययन भी इजी हो जाएगा। समानता और भिन्नताएं भी हम आराम से देख पाएंगे। सो ये आपका पूरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 था। आई होप आपको समझ आया होगा, और मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको बड़े ही सीधी और साफ भाषा में समझा दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ, जो कि होगा चैप्टर नंबर 3। यस।